सो गाइस, जो मैं टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही बेहतरीन है। टॉपिक में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ubuntu जो न्यू इंस्टॉलेशन कर चुके हैं एंड न्यू इंस्टॉलेशन के बाद जो हमारे वेरियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, और न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम ubuntu 20.04 LTS की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं LTS ubuntu 20.04 वर्जन की ही नहीं बात कर रहा हूँ। XYZ आप चाहे 18 वर्जन यूज कर रहे हैं, चाहे आप 16.04 ubuntu यूज कर रहे हैं, तो उसमें वो कौन से वेरियस सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे सिस्टम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, जो हमें यूज करने चाहिए। स्टार्टिंग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं मैं आपको वो लेके आया हूँ। इस कॉन्सेप्ट में आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सीखेंगे, जो आपके 50+ सॉफ्टवेयर्स हैं या इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं मैं कह लूँ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्टार्टिंग वेस के लिए जरूरी होते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स आपके बाय डिफॉल्ट होने ही चाहिए। वो सॉफ्टवेयर्स मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं। गाइस, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के वीडियोस में, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला जो हमारा कंसर्न है वो आता है अपडेट्स के ऊपर। अपडेट्स क्या होते हैं, हम कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट आपको पता है गाइस, वो नेसेसरी पैकेजेस को मेंटेन करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर को अप टू डेट अपडेट रखते हैं। अपडेट करने के लिए सिस्टम को यहाँ पे अपडेट लिखें एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टार्टअप अपडेट है। ठीक है गाइस, ये जैसे ही आपका ये लॉन्च होगा, ये अभी लॉन्च हो रहा है हमारा स्टार्टअप अपडेट। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, अदर सॉफ्टवेयर में जाके अगर आपको कुछ एडिशनल पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, ये कुछ पार्टनर वाइज पैकेजेस अवेलेबल होते हैं जो कि अनटिक होते हैं, इसको टिक करके आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत से सॉफ्टवेयर्स इनबिल्ट आ जाते हैं हमारे। ठीक है गाइस, ये पैकेजेस आप मेंटेन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब हम इसको बोलते हैं नॉन एज मैनुअल अपडेट। आप मैनुअल अपडेट कर सकते हो। अगर मैं अपडेट की बात करूँ, यहाँ पे आप डे वाइज अपडेट चूज कर सकते हो कि कब कब आप अपडेट करना चाहते हो अपना सिस्टम, कब आप अपडेट नहीं करना चाहते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप कब अपना सिस्टम, अगर आप चाहते हैं कि डे वाइज के हिसाब से आपको अपडेट मिले, आप यहाँ पे डे वाइज सिलेक्शन कर सकते हो एंड आपको उसके हिसाब से ही ये अपडेट देगा सिस्टम। मतलब आपके पास खाली इंटरनेट ऑन होना चाहिए एंड यहाँ पे अपना शेड्यूल कर सकते हैं अपडेट की, मैं किस डेट को शेड्यूल करना चाहता हूँ। यहाँ पे दिखा रखा है एवरी 2 डेज, वीकली, एवरी 2 वीक्स, नेवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपना सिस्टम अप टू डेट रखना चाहते हैं, इस चीज़ का भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगला मैं आता हूँ एडिशनल ड्राइवर। अगर मैं एडिशनल ड्राइवर की बात करूँ, ये बेसिकली काम आता है अगर आपके पास मान लीजिए अगर मैं बात करूँ ग्राफिक इंस्टॉल करने हैं, आपके पास इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड आपके सिस्टम पे लगा हुआ है, आप ubuntu यूज कर रहे हैं और ग्राफिक इंस्टॉल करने हैं, तो एडिशनल ड्राइवर क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिक ग्राफिक ढूंढ के देगा। उस स्पॉटेड कार्ड के हिसाब से आप यहाँ पे ग्राफिक इंस्टॉल कर सकते हैं विद सिंगल क्लिक। ठीक है गाइस, यहाँ से आप मैनुअली अपनी सिस्टम्स को अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, अपने ग्राफिक के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, नेसेसरी पैकेजेस अपडेट कर सकते हैं। ये तो था अपडेट के बारे में। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, आप मैनुअली नहीं करना चाहते, जो इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वही अपडेट हो, तो यहाँ पे एक देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट दिखा रहा है आपको। इस पर क्लिक करें। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा ना, जो पैकेजेस आपके नेसेसरी होंगे ये ऑटोमेटिक उसको डाउनलोड करेगा, देन इंस्टॉल कर देगा। ठीक है गाइस, ये है आपके ऑटोमेटिक अपडेट। आप ऑटोमेटिक अपडेट भी सिस्टम कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर सकते हैं। बाकी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये तो था हमारा अपडेट। अभी हम कमांड से कैसे करेंगे उसके बारे में सीखते हैं। अगर मैं कमांड की बात करूँ, मैं यहाँ पे पहले कमांड प्रमोट ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ गाइस। यहाँ पे क्या करना होता है गाइस, अपडेट करने के लिए पहले तो हमारी जो कमांड होती है ये होती है हमारे अपडेट के लिए। फिर यहाँ पे हम एंड साइन का यूज करते हैं, एंड साइन का यूज करके फिर यहाँ पे हम लगा सकते हैं अपग्रेड। ये क्या करेगा गाइस, पहले तो आपके सिस्टम को अपग्रेड करेगा, फिर दूसरी कमांड से आपके सिस्टम को अपग्रेड कर देगा। इस तरह से आप अपने सिस्टम को अपग्रेड भी कर सकते हो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। अभी आपने देखा था GUI मोड से आप अपग्रेड चला रहे थे, अब हम कर रहे हैं कमांड लाइन इंटरफेस से अपना अपग्रेड सिस्टम कर सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आपके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या सीखेंगे।
आगे हम सीखेंगे, अगर मान लीजिए आपका कोई MP3 कोडेक या ऑडियो प्लेयर है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं मेरा MP3 कोडेक प्ले हो जाए, मेरा जो MP3 आपके पास फाइल रखी है MP3 की या वीडियो फाइल रखी है उसको आप प्ले करना चाहते हैं, क्या होता है कुछ केसेस में ubuntu में वो प्ले नहीं होती है क्योंकि आपके पास वो कोडेक इंस्टॉल नहीं होते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए गाइस ये कमांड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है गाइस। इसमें क्या करना है आपको, यहां पे टैब प्रेस कर दो 2 सेकंड। यहां पे मैं इंस्टॉल लगाना भूल गया ubuntu, अब मैं वो कमांड चलाता हूं, ठीक है, आ गया। ये कमांड क्या करता है, आपके जो नेसेसरी पैकेजेस होंगे, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसको, तो ये क्या करेगा, जो भी आपके MP3 फाइल्स हैं या वीडियो फाइल्स हैं उसके ऑडियो को प्ले करने में हेल्प करता है। तो ये यूटिलिटी टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिनेरियो में अगर आप न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम डाल चुके हैं तो इसका जरूर यूज करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ, आगे चलते हैं। अब आता है ऑडियो की, अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा BLC। हमें BLC बहुत इंपॉर्टेंट होता है, BLC हमें चाहिए हमारे मीडिया को प्ले करने के लिए। BLC में आप कोई भी फॉर्मेट प्ले कर सकते हैं, चाहे MKB फॉर्मेट है, चाहे MP4 फॉर्मेट है। सो यहाँ पे आप इस कमांड के जरिए अपना BLC इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस ये था आपका BLC प्लेयर कैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है गाइस, ठीक है। इससे आप BLC इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं N कर रहा हूँ, यहाँ पे आप Y प्रेस करके एंटर मार सकते हैं कंटिन्यू करने के लिए। N से क्या होता है, अगर आप N प्रेस करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है वो कैंसिल हो जाएगा अगर आप प्रेस एंटर करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जो प्रोसेस है वो अबॉल्ट हो गया, अबॉल्ट मतलब वो प्रोसेस मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लियर विंडो करता हूँ। अब आगे क्या करेंगे गाइस, ये तो था मेरा ऑडियो पार्ट, मैंने आपको ऑडियो पार्ट कवर करके दिखाया। अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर को किस किस मेथड से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला मेथड मैं आपको जो बताना चाहूंगा, आपके पास बाय डिफॉल्ट आता है, दैट इज नोन एज ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर। सो ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर से भी आप अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे वेरियस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, फायरफॉक्स अवेलेबल है, OBS स्टूडियो अवेलेबल है, आपका पाइथन यूज करना है तो उसका पाइचार्म सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सो मल्टीपल सॉफ्टवेयर यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको म्यूजिक ऑडियो चाहिए तो आप म्यूजिक ऑडियो भी सॉफ्टवेयर आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है और इस तरह से आप ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर का लाभ उठा सकते हैं और यहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम आगे की बात करूँ, अगले टॉपिक की, अगर मैं दिखाऊँ कि और कौन से मेथड है कैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, तो एक टूल आता है गाइज, वो उसका नाम मैं आपको बता दूँ, उसका नाम है सिनेप्टिक करके एक टूल है। सिनेप्टिक इज ऑल्सो है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये आपका, आप चाहे इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप इसको इंस्टॉल करें। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है मैं क्लियर कर लेता हूं। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, ठीक है, रन हो गया। यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लीजिए मैं इस टूल को यूज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं यार मेरे को वही सॉफ्टवेयर चाहिए जो मैं ढूंढना चाहता हूं। पहले इसको लोड होने देते हैं टूल को। जैसे टूल आपका लोड होता है, अगर यार मेरे को चाहिए क्रोमियम ब्राउजर, मैं चाहता हूँ यार मेरे को क्रोमियम होना चाहिए मेरे पास, मैं यहाँ पे क्रोमियम सर्च करूंगा तो क्रोमियम की जितनी भी डिपेंडेंसी है मेरे पास दिखा देगा एंड मैं उसको सिंगल क्लिक से इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये देखिए नीचे ये सर्च कर रहा है अवेलेबल डिपेंडेंसी। यहाँ पे देखिए क्रोमियम दिखा रहा है, तो क्रोमियम मेरा 83 वर्जन ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। अगर मैं चाहूँ तो उसको दोबारा री इंस्टॉल कर सकता हूँ इसके जरिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से अपग्रेड भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। मार्क अपग्रेड में क्लिक करेंगे तो जो आपने सॉफ्टवेयर मार्क किया है वो आपका अपग्रेड हो जाएगा। अगर मैं मानता हूँ यार मेरे को फायरफॉक्स यूटिलिटी चाहिए, फायरफॉक्स ब्राउजर चाहिए, आप यहाँ से फायरफॉक्स ब्राउजर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये फायरफॉक्स ब्राउजर के एक्सटेंशन को सर्च कर रहा है तो यहाँ से ये क्या करेगा, फायरफॉक्स ब्राउजर की एक्सटेंशन को फाइंड करेगा। अगर मैं ढूंढूं तो मेरा फायरफॉक्स ये रहा, 79 वर्जन दिखा रहा है। यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे, मार्क ऑल अपग्रेड करेंगे, जो चीज़ आपने मार्क कर रखी है वो आपकी अपग्रेड हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसमें आप बात करें ब्लीचीबिट आपका क्या होता है। ब्लीचीबिट सॉफ्टवेयर आपका मेनली काम आता है जो आपकी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, टेम्परेरी कैची फाइल्स होती हैं, उसको हटाने के लिए ये काम आता है। यहाँ पे आप बेसिकली सर्च टैब में जाके कोई भी अपना नेसेसरी सॉफ्टवेयर है जो बाय डिफॉल्ट ubuntu के अंदर है या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपके पास एक सिनेप्टिक करके एक पैकेज मैनेजर है जो कि आपकी हेल्प करेगा आपके टूल या आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में। होप ये मेथड आपको पसंद आया होगा। अगला मैं बात करता हूं आपकी ब्राउजर। अगर मैं ब्राउजर की बात करूं तो
सबसे पहले नाम आता है गूगल क्रोम का। अगर मेरे को गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। गूगल क्रोम इंस्टॉल करने के लिए गाइस बहुत ही इजी मेथड है। आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंगल ब्राउजर ओपन करना है। सिंगल ब्राउजर ओपन करने के बाद आप उस पर सर्च करना है गूगल क्रोम, जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ। सो यहाँ पे गूगल क्रोम लिखा मैंने, यहाँ पे मैं गूगल क्रोम के डाउनलोड विंडो में जाऊँगा। गूगल क्रोम की प्रोफाइल क्या करेगी, मेरा सिस्टम को डिटेक्ट कर लेगी कि मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ। सो उसके हिसाब से वो मेरे को फाइल डाउनलोड करने को बोलेगी। देन मैं अपने फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे को डबल क्लिक करना है एंड मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं डाउनलोड करता हूँ, ये मेरा फाइल है, 64 बिट सिस्टम है। और अगर आपको नहीं पता कि आपका एडिशनल वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो 20 में या कोई भी वर्जन है, उसको कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सो यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा गाइस, अबाउट में जाऊंगा। अबाउट में देखिए मेरे को दिखा रहा है कितने जीबी हार्ड ड्राइव है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ। मैं 64 बिट यूज कर रहा हूँ और मेरी जो विंडो है 20 है। ठीक है गाइस, सो इसके हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। अब मैं 64 बिट मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मेरा क्रोम 64 बिट में ही इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। 32 बिट में अगर गाइस क्रोम अवेलेबल नहीं होता, उसका अल्टरनेटिव मैं आपको बता सकता हूँ। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 64 बिट जैसे ही मैं सेट करूंगा मेरा फाइल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद मेरे को डाउनलोड सेक्शन में जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये रहा मेरा वो फाइल। और जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसे आप गूगल क्रोम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास 32 बिट सिस्टम है तो आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, आपको ये कमांड आपको रन करनी है। और जो ये ब्राउज़र है, ये आपका ब्राउज़र जो है ये 32 बिट 64 बिट दोनों को सपोर्ट करता है। क्रोमियम का अल्टरनेट मेथड है। आप एज क्रोमियम अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसके जरिए, मेरा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, सॉरी, आप इसके जरिए यूज कर सकते हैं। सो क्रोमियम का स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं पहले। ठीक है गाइस, सो ये मेरा ब्राउज़र इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप क्रोमियम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रोम नहीं यूज करना चाहते या क्रोम आप 32 बिट सिस्टम में है, क्रोम 32 बिट में सपोर्ट नहीं करता, तो इसका जो अल्टरनेटिव कंपनी ने बनाया है दैट इज नोन एज क्रोमियम ब्राउज़र। ठीक है गाइस, सो आगे चलते हैं। अगर आप सॉरी, यहाँ पे कमांड मेरा गलत हो गया। यहाँ पे हम उसका ब्राउज़र का नाम लिखेंगे। सो बाय डिफॉल्ट हमारा ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास डला हुआ है। सो ये दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी न्यूएस्ट मेथड में हो, वर्जन में हो। सो आप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में, सो आप नहीं कर सकते। अगर आपको बंतु सॉफ्टवेयर सेंटर से करना है सो बंतु सॉफ्टवेयर सेंटर से भी कर सकते हो। फायरफॉक्स जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ यह बंतु सॉफ्टवेयर सेंटर में अवेलेबल रहता है। गूगल क्रोम आपको बंतु सॉफ्टवेयर सेंटर में नहीं मिलेगा, फायरफॉक्स आपको मिल जाएगा। अगर आप क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम अवेलेबल होता है, शायद मैं दिखाता हूं, क्रोमियम इसमें मिल जाएगा। क्रोमियम आपका अवेलेबल होता है बंतु सॉफ्टवेयर सेंटर में। आप वहां से भी क्रोमियम को इंस्टॉल कर सकते हो। कमांड से मैंने आपको दिखाया कमांड से किस तरह इंस्टॉल होता है। सो ये देखिए क्रोमियम मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है। सो आप यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हो। क्रोमियम उनके लिए है जो 32 बिट का सिस्टम यूज कर रहे हैं। 32 बिट के लिए क्रोम अवेलेबल नहीं होता है लेटेस्ट वर्जन, सो यहां से कर सकते हो। सो ये तो था हमारा ब्राउजर की बात। अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूं गाइस। अभी मैंने VLC के बारे में भी बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट टूल आता है गाइस दैट इज नोन एज पार्टीशन। अगर मैं पेन ड्राइव की लेके बात करूं, अब मैं पेन ड्राइव या पार्टीशन के बारे में आपको बताता हूं। ये टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं। अब मैं चलता हूं उस टूल पे। ठीक है, ये टूल मैंने इंस्टॉल कर लिया। सो ये टूल क्या करता है गाइस, gparted इज नोन एज पार्टीशन मैनेजर। ये आपका पार्टीशन मैनेजर होता है। ये आपके पार्टीशन को क्रिएट करता है, पार्टीशन को डिलीट करता है। अगर आपके पेन ड्राइव में कहीं एरर आ रहा है, कहीं आप पेन ड्राइव को फॉर्मेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस सॉफ्टवेयर की यूटिलाइज से अपने पेन ड्राइव को रिकवर कर सकते हैं। पेन ड्राइव के पार्टीशन आपके करप्ट हो गए हैं उसको ठीक कर सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं इसका व्यू आपको दिखा देता हूं। मैं आपको व्यू दिखा देता हूं इसका, 2 सेकंड गाइस।
सो अभी ये ओपन हो रहा है, वेट करते हैं। सो ये देखिए ये ओपन हो गया। तो इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं गाइस, क्रिएट पार्टीशन, टेबल पार्टीशन, आप न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको अपने किसी भी फॉर्मेट में फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, FAT32 NTFS। अभी मैंने पेन ड्राइव नहीं लगाया है तो इसलिए ये ऑप्शन मेरे को विजिबल नहीं हो रहे हैं। जब अपना पेन ड्राइव डिडक्ट कर देंगे तो ये ऑप्शन आपको विजिबल हो जाएंगे। सो आप इजिली यहाँ से आप कोई भी पार्टीशन के तौर पे इसको फॉर्मेट कर सकते हैं या पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। आप अपना हार्ड ड्राइव भी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी फॉर्मेट कर सकते हैं, या पार्टीशन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके जरिए आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारा। अगर अब मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करता हूं, दैट इज नोन एज यूनेट बूटिन। अगर आप पेन ड्राइव बूटेबल बनाना चाहते हैं तो उसका कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे वो पेन ड्राइव आप बूटेबल बनता है। सबसे पहला एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूं जो इनबिल्ट आता है बंतु के साथ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप करके एक सॉफ्टवेयर है गाइज। मैं आपको दिखाता हूं स्टार्टअप डिस्क क्रिएटर, जो कि आपको हर बंतु वर्जन में इनबिल्ट मिलता है, मोस्टली मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है गाइज, अपना आईएसओ फाइल सिलेक्ट करना है, चूज करना है। चूज करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको डाउन में आपका पेन ड्राइव दिखा देगा एंड मेक स्टार्टअप डिस्क में क्लिक करना है। तो इस तरह आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं, मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है अगला। अगर मैं बात करूं सो ये वो सॉफ्टवेयर है यूनेट बूटिन। इसको इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है गाइस, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको अपने पीपीटी के डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के नीचे दे दूंगा। सो एज अ पीपीटी आप देख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। पहली कमांड मैंने इंस्टॉल करी इसके पीपीए, मैंने इसकी पीपीए के जरिए मैं इंस्टॉल कर रहा हूं इसको। ठीक है, उसके अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इसमें अपडेट चला लेता हूं, इसके बाद ये कमांड रन करेंगे। अपडेट चलाया, अब अपडेट क्या करेगा, जो नेसेसरी पैकेज इस सॉफ्टवेयर को चाहिए हैं वो डिपेंडेंसी हमारी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हम लास्ट कमांड चला सकेंगे। अब मैं लास्ट कमांड चलाता हूँ। लास्ट कमांड से हमारा क्या है, यूनेट बूटिन का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। सो ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। आप कैसे पेन ड्राइव बूटेबल बना सकते हैं, सो ये भी आप यूज कर सकते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दो मेथड। मुझे नहीं लगता तीसरा मेथड की जरूरत आपको पड़ेगी। ऐसे तो मल्टीपल मेथड आते हैं पेन ड्राइव बनाने के। मैं आपको वो सोर्स लेके आया हूँ, वो सोर्स दिखा रहा हूँ जो आप इजीली कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल भी होगा। सो अभी मैं इस सॉफ्टवेयर को आपको चला के दिखाता हूं। अभी ये इंस्टॉलेशन प्रोसीड हो रहा है, मैं इसको स्किप कर देता हूं। इस सॉफ्टवेयर की इसको रन करके देखते हैं गाइस। रन करने के बाद मेरे पास एक पॉपअप विंडो आएगा यूनेट बूटिन का। अभी मैं दिखाता हूं आपको, देखते हैं। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांग रहा है, मैं यहाँ पे डालता हूँ। सो ये मेरा सॉफ्टवेयर का लुक आ गया। आपको ये सॉफ्टवेयर इस तरह ऐसा दिखेगा। सो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी पेन ड्राइव बनाना है, अगर मैं मानता हूँ मेरे को बंतु का पेन ड्राइव बनाना है तो बंतु, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास आ गए। डिस्ट्रीब्यूशन में सेलेक्ट कर लूंगा। आईएसओ फाइल का जो आपका पाथ है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगा और आपका यूएसबी डिवाइस यहाँ पे डिडक्ट कर लेगा और आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएगा। तो इसमें सारे एडिशन अवेलेबल होते हैं। आप चाहे कलोंजिला बना लीजिए, चाहे के बंतु बना लीजिए, आपके पास ऑल इन वन यहाँ पे सुपर डुपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यूज कर सकते हैं। सो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर था यूनेट बूटिन, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। सो आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिखाता हूँ। ये मेरा पीपीटी है, मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। अब आते हैं इम्प्रूव योर बैटरी परफॉर्मेंस। अगर आप लाइनक्स यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे और उसका बैटरी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप इसी कमांड से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर इसके पैकेज इसको दोबारा आपको रन करना है, फिर आपको ये सर्विसेज स्टार्ट करनी है। सो ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप भी कर सकते हैं ट्राई। सो ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपके परफॉर्मेंस को सिक्योर रखता है बैटरी के। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर का जरूर यूज करें। ठीक है गाइस, सो अगला चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। सो ये है फ्लैटपैक। फ्लैटपैक इज नोन एज ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर। यह भी एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी आपका सॉफ्टवेयर सेंटर की तरीके से यूज होता है। आप इस कमांड के जरिए इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो एज अ सॉफ्टवेयर सेंटर ये वर्क करता है। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा अच्छा एप्लीकेशन है फ्लैटपैक। सो ये भी हमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाता है।
ठीक है, ये हमारा नोन एज आप कह सकते हैं ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर की तरह ही काम करता है। ठीक है गाइस, सो अगले टॉपिक में आते हैं। अभी मैं आपको वाइन के बारे में तो नहीं बताऊंगा, वाइन का मैं एक अल्टरनेटिव लेके आया हूं, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, दैट इज नोन एज प्ले ऑन लिनक्स। मैं आपको दिखाता हूं, पहले छोटा सा टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके पास 20.04 एडिशन यूज कर रहे हैं ubuntu का, उस पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन आया है। मैं आपको सेटिंग्स में लेके चलता हूं, दिखाता हूं। यहाँ पे मैं आ गया, इस स्क्रीन पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है पहले। मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्प्ले में हम आ गए। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक नाइट मोड का फ्यूचर आपके पास है, आप अपना नाइट मोड अनेबल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है गाइस। ये लाइट स्क्रीन में है, तो अगर आपको नाइट लाइट स्क्रीन में अनेबल करना है इस फ्यूचर को, ये फ्यूचर आपने स्मार्टफोन्स में देखा होगा। ऐसा ही फ्यूचर अब ये लाइनक्स में भी आ गया है, आप इसको ऑन कर सकते हैं, अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है गाइस, एंड बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये फ्यूचर, जो कि एक्सटर्नल फ्यूचर ubuntu में आया है। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर, और मेरे को दिखा भी रहा है नाइट मोड मैंने ऑन कर रखा है। ठीक है गाइस, मैं इसको टर्न ऑफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसका एक्सटर्नल फ्यूचर ubuntu का नाइट मोड फ्यूचर आया है। आगे मैं बात करता हूँ, अगर आप चाहते हैं अपने सिस्टम को ऑटो क्लीन करना, ये भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। आप अपने सिस्टम के टेम्परेरी फाइल्स या जंक फाइल को क्लियर कर सकते हैं ऑटो इस कमांड के जरिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट गाइस कमांड्स है हमारी। अब मैं रन करता हूँ, मेरी कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स, ये जंक फाइल्स ऑलरेडी क्लीन कर देगा। अगर मेरी ऑलरेडी क्लीन है तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप इससे क्लीन कर सकते हो। अगली कमांड चलाता हूँ इसकी, आप देखिए अगर मेरे कुछ एडिशनल अनयूजुअल सॉफ्टवेयर्स होंगे, ये उसको ऑटो रिमूव कर देगा। ठीक है, अब ये देखिए बोल रहा है कि आफ्टर रिप्रेशन दिस स्पेस विल बी फ्री। कुछ ऐसे पैकेजेस हैं, लीव प्रिंट करके कोई पैकेजेस हैं जो कि मेरा एक्स्ट्रा है, जो यूज़ में नहीं आ रहा, इसने उसको ऑटोमेटिक रिसर्च करके इसको रिमूव कर दिया। ये जंक फाइल बेसिकली रिमूव करने के लिए काम आता है। अब मैं बात करता हूँ इसका एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर जो कि आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, डैट इज़ नोन एज ब्लीची बीट। ब्लीची बीट के बारे में मोस्टली लोगों ने सुना है, यूज भी किया है, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ब्लीची बीट क्या करता है, किस काम के लिए आता है। ब्लीची बीट मेनली आपका एक GUI ग्राफिकल इंटरफेस सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए आप मोस्टली डीपली जाके अपनी जंक फाइल, टेम्परेरी फाइल्स को बहुत ही ईजी तरीके से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ब्लीची बीट सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपनी फाइल्स को, टेम्परेरी फाइल्स को, जंक फाइल्स को, जो कि आपके ब्राउज़र की या सिस्टम्स की जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी फाइलों को क्लीन करने में आपकी मदद करता है। जैसे कि मैं बात करूँ, CC क्लीनर हमारा विंडोज़ में यूज होता है। अब मैं ब्लीची बीट को ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसका लुक कैसा है और किस तरह ये काम करने में आपकी मदद करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोस्टली ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये जंक फाइल मेरे पास है, ऑटो क्लीन करना है, ऑटो क्लीन कर सकते हैं APT की जंक फाइल्स को। APT अगर मैं बात करूँ, जो आपके सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं वो APT में इंक्लूड होते हैं लाइनक्स पे, और आपके विंडोज़ पे एज अ एक्स इंक्लूड होते हैं, एज नोन एज। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे आप डिस्क को फ्री भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी मेमोरीज को चेक कर सकते हैं, टेम्परेरी फाइल्स को क्लीन कर सकते हैं, ट्रेस फाइल को जो आपकी रिसाइकल बिन है उसको क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, डीपली जाके ये क्लीन करता है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ये बात तो मैंने आपको सिखाई कि कैसे टेम्परेरी जंक फाइल आप क्लीन कर सकते हैं। आगे आते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ और भी बेहतरीन सॉफ्टवेयर। अब चलते हैं फायरवॉल की ओर। फायरवॉल का आप एक पहले हम डाउनलोड कर लेंगे ग्राफिकल इंटरफेस, जो कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप फायरवॉल को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन में रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, आप परमिशन डिनाई कर सकते हैं, उसको अलो कर सकते हैं। इसका मैं दिखाता हूँ कैसे यूज होता है, आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, अब मैं उस सॉफ्टवेयर को खोलूंगा।
सो ये मेरा फायरवॉल सॉफ्टवेयर है, खुल गया। आप इसको यहाँ पे स्टेटस को अनेबल कर सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास इनकमिंग आउटगोइंग के ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ मैं अपने सर्विसेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके अनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। यहाँ पे आप अगर मैं बात करूं रूल्स, अगर किसी चीज़ पे अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे जाके प्लस पे आप जाके किसी भी सॉफ्टवेयर पे या एप्लीकेशन पे रूल लगा सकते हैं। मेरे पास अभी कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल तो नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं। फॉर एग्जांपल मैं अगर साम्बा सर्वर की बात करता हूं, अपाची सर्वर की बात करता हूं, मॉड्यूल से आप यहां पे लाके एप्लीकेशन फिल्टर में उसका नाम डालेंगे और उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे आप पॉलिसी अगर डिनाई करते हैं तो अपाची का जो आपका वेब पेज है ओपन होना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। आप बोले तो अगर आप कमांड बेस की मैं बात करूं, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आप फायरवॉल को यूज करें, तो GUI मेड बनाई इसलिए है कि आपको इजी रहे, इंटरफेस इजी रहे, आप अपने तरीके से किसी फायरवॉल पॉलिसी को ब्रेक कर सकते हैं, अलो भी कर सकते हैं। ये भी बहुत भी बेहतरीन सॉफ्टवेयर था, आप कैसे फायरवॉल पॉलिसी अलो एंड डिसेबल कर सकते हैं। अगला मैं आपको लेके चलता हूँ गाइज। अगला मैंने आपको क्रोम ब्राउजर के बारे में तो बता ही दिया। अगला टूल आता है गाइज आपका OpenJDK, इट इज़ नोन एज जावा जिसको हम बोलते हैं। यह भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन से होता है हमारा और बहुत चीज़ों में काम करता है, बहुत ही एप्लीकेशंस पे काम करता है। अगर मैं बात करूं एंड्रॉयड स्टूडियो की, एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत लोग यूज करते हैं, वो ये एप्लीकेशन उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो आप जावा के बिना रन नहीं कर सकते, क्योंकि जो एप्लीकेशन मिंट्स होती हैं हमारी वो जावा पे अधिकतर बनती हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर था। ठीक है गाइस, अगले की बात करते हैं। मैंने आपको बैटरी लाइफ के बाद परफॉर्मेंस के बारे में तो बता ही दिया। अब आते हैं प्ले ऑनलाइन एक्स। प्ले ऑनलाइन एक्स का सॉफ्टवेयर आप मोस्टली लोग देख चुके हैं, यूज भी कर चुके हैं। आप इसको इस कमांड के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर में प्ले ऑनलाइन एक्स ऑलरेडी अवेलेबल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। कमांड के जरिए तो मैंने आपको बता दिया अब कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर के जरिए दिखाता हूं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च में लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप प्ले ऑनलाइन एक्स लिखेंगे वो सॉफ्टवेयर आपके सर्चेज में विजिबल हो जाएगा और आप उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रहा वो सॉफ्टवेयर। प्ले ऑनलाइन एक्स की मैं बात करूं, बेसिकली वो एक्सी फाइल्स को प्ले करने में काम करता है। एज अ वाइन वो अल्टरनेटिव होता है, जैसे कि मैं आपको वाइन के बारे में बता रहा था। वाइन भी आपका हेल्प करता है एक्सी फाइल को रन करने के लिए। आप विंडोज़ की एक्सी फाइल रन कर सकते हैं। प्ले ऑनलाइन एक्स में एक एडिशनल इंटरफेस आ गया है, वो इनबिल्ट आपको सॉफ्टवेयर दे देता है। आप वहां से सिंगल क्लिक करके अपनी मनपसंद एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब अगले सॉफ्टवेयर पे बढ़ते हैं। स्टीम आपकी गेमिंग पर्पस के लिए होता है। अगर आप गेम लवर हैं, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट है और आपके पास पर्सनली एक सिस्टम है, आपने लाइनक्स डाला हुआ है, तो आपका स्टीम क्या करेगा, आपके गेम्स एप्लीकेशन को रन करने के लिए मदद करेगा, अपनी एप्लीकेशंस को स्मूथ करेगा। स्टीम एप्लीकेशन गेम्स को प्ले करने में हेल्प करता है, जो कि आपने विंडोज़ में भी देखा होगा। तो स्टीम्स को भी बहुत इजीली आप रन कर सकते हैं। स्टीम में आपका ubuntu में सपोर्ट करता है। आप ubuntu में गेम्स प्ले कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स प्ले कर सकते हैं। अब आते हैं स्काइप। अगर स्काइप आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, स्काइप भी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। स्काइप अगर आप ऑनलाइन मीटिंग्स करना चाहते हैं किसी आउटसाइडर के साथ, तो स्काइप भी बहुत ही अच्छा इंटरफेस फीचर आया है। स्काइप आप इजीली यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है गाइस, अगर मैं बात करूं स्काइप मेरे को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे मेरे को एरर दे रहा है कि कुछ क्लासिक का, अगर मैं क्लासिक पुट करता हूं तो ये मेरे पैकेज क्लासिक क्या होता है गाइस, क्लासिक एक स्नैप की डिपेंडेंसी है। स्नैप होता है आपका, स्नैप एज हमारा काम करता है ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर की तरह। बट अगर आप स्नैप आगे पुट करते हैं तो आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए उसका एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम दिया गया है क्लासिक, हाइपन क्लासिक। जैसे ही मैंने लगाया, मेरा स्नैप से जो मेरे पैकेजेस हैं स्काइप के, वो डायरेक्टली इंस्टॉल होने लग गए हैं। स्काइप भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है गाइस, आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले में बढ़ते हैं, आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, अगला आपको मैं दिखाता हूँ।
अगर आप एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं सो एप्लीकेशन को आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। सेटिंग में जाना है आपको, सेटिंग में जाने के बाद आपको डिटेल्स में जाना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आ जाएगा। आप किसी एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अपना एडिटर, आप कोई कैलेंडर या मेल सर्विसेज या म्यूजिक या वीडियो, फोटोज़, सो ये भी बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हमारे ubuntu के अंदर आ गया है, ubuntu 20.04 के अंदर। सो आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा एडिशनल ऑप्शन जो कि हमारा सेटिंग्स के अंदर आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। सो आगे मैं बात करता हूँ टाइम शिफ्ट। टाइम शिफ्ट क्या होता है गाइस? एक यूटिलिटी है, बैकअप यूटिलिटी। आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। पहले मैं टाइम शिफ्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। टाइम शिफ्ट आपका काम करता है बैकअप यूटिलिटी के लिए, और हमारा अब इस पर इनबिल्ट भी आ गया है। इनबिल्ट भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। सो आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं टाइम शिफ्ट का। टाइम शिफ्ट आपकी मेनली बैकअप के लिए काम आता है। नहीं तो आप तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक डेजा करके आ गया है, हमारा इनबिल्ट है। सो यहाँ पे जैसे डेजा आप सर्च करेंगे, लिखेंगे, सो बैकअप यूटिलिटी का एक पैनल आपका ओपन होगा। आप इसको अनेबल कर सकते हैं। ये क्या करेगा? बैकअप यूटिलिटी आपकी, या तो आप इसको शेड्यूल कर दीजिए, उसके हिसाब से बैकअप होगा, या तो आप डे वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आप ये डाटा डे वाइज के हिसाब से रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर आया है। नहीं तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है इनबिल्ट, सो आप यहाँ पे टाइम शिफ्ट को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइम शिफ्ट भी हमारा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि बैकअप यूटिलिटी के लिए काम करता है। सो इनबिल्ट भी मैंने आपको दिखाया, और टाइम शिफ्ट आप कैसे कर सकते हैं, यह भी बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। सो आगे बात करते हैं कस्टमाइज द डॉक। ये भी ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। आप आइकन साइज बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, सो ये ऑप्शन आपके सेटिंग्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। सो अब मैं बात करता हूं यहाँ डॉक की। मैं आपको दिखाता हूं कि ये काम कैसे करता है। हाँ, तो यहाँ पे ubuntu 20 के अंदर ये ऑप्शन आपको पेरेंट्स के अंदर दिखा देता है। सो पेरेंट्स से आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट पैनल पे मेरे ये जो आइकन्स हैं कम ज़्यादा हो रहे हैं, इसका साइज बढ़ रहा है। अगर आप सिर्फ बॉटम स्क्रीन सेट करना चाहते हैं, सो देखिए इसके बॉटम मेरे डाउन एरो में आ गए। अगर मैं इसको राइट में करता हूं तो मेरे बॉटम ये राइट में चले जाते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट ही रखना चाहता हूं बाय डिफ़ॉल्ट, सो इसको मैं लेफ्ट में ही रखना पसंद करूंगा। सो ये भी बहुत ही एडिशनल अच्छा ऑप्शन आया है गाइस। आप एडिशनल यूज कर सकते हैं। अगर मैं ubuntu क्लीनर की बात करूं, मैंने अभी आपको दिखाई दिया था ब्लिची बिट के बारे में। एक सॉफ्टवेयर और आया है दैट इज नोन एज ubuntu क्लीनर। ubuntu क्लीनर भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, एज अ ब्लिची बिट का काम करता है, बट इसमें कुछ एड ऑन ऑप्शंस भी मिल गए हैं, बट दोनों सॉफ्टवेयर का काम सेम ही है। सो अगला टूल है गाइस एटम टैक्स। एटम टैक्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और वो काम आता है आपके, अगर आप लोग सी लैंग्वेज के को यूज करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, सो आप इस टूल का यूज कर सकते हो। सो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टूल है हमारा। सो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको एटम टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करना है, सो आप यहाँ पे जाके आप इजीली ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर के जरिए एटम टेक्स्ट एडिटर को यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अब मैं आपको लेके तो दोबारा सर्च करके देखते हैं एक बार। तो ये देखिए मेरा ये विंडो खुल गया है। सो एटम के नाम से ये वो टूल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो बहुत अच्छा टूल है ये, जो लोग सी लैंग्वेज पे वर्क करते हैं, सो उनके लिए फ्री टूल अवेलेबल है डेवलपमेंट के लिए। सो आप इस टूल का भी यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये वो टूल था। अगर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप अगर स्ट्रीमिंग करना पसंद करते हैं, सो OBS स्टूडियो भी इस पर इनबिल्ट अवेलेबल है। सो आप इसको भी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये वो बेहतरीन एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। सो आगे मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर। अगर आपको सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री है, सो यहाँ पे जाके आप सिंगल कमांड रन कर सकते हैं।
सो यहाँ पे जाके मैं ये कमांड डालूंगा और वो टूल मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। सो सिंपल रिकॉर्डर भी हमारा बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि रिकॉर्डिंग के लिए काम आता है। आप इस सिंपल रिकॉर्डर टूल से मोस्टली रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, सो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। सो अगला मैं बात करता हूँ GIMP। अगर आप एडिटिंग मास्टर हैं, एडिटिंग आपको बहुत पसंद है, सो इस टूल के जरिए भी आप लोग एक अपना, जैसे कि एडोब सॉफ्टवेयर हमारा होता है जो कि परचेजिंग में आता है, बट ये टूल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके जरिए आप लोग अपना एडिटिंग भी कर सकते हैं। सो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है GIMP, जो कि आपका एज एडोब फोटोशॉप काम करता है और आप इस टूल का यूज करके एज एडिटिंग यूज कर सकते हैं। सो ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर था हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसका यूज करते हैं डे बाय डे, और ये आपको बंतु सॉफ्टवेयर सेंटर में इजीली मिल जाएगा। अगले सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ। अगर आप कूल लेट्रो यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा जो कमांड बेस्ड लुक है वो ओल्ड CRT मॉनिटर जैसा हो जाए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने विंडो में, सो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। सो इस कमांड के जरिए आप इस टूल का भी यूज कर सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है गाइस। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए ये हमारी कुछ PPA कमांड्स होती हैं जो कि हमें रन करनी होती हैं, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। सो अब इसको रन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है। सो आप देखिए, इसका लुक देखिए और कितना बेहतरीन है। आप कोई भी कमांड्स अगर रन करते हैं सो आपको ये एज अ ओल्ड मॉनिटर स्टाइल में दिखाता है। बहुत ही अच्छा टूल है गाइस, बहुत अच्छा लुक है। और आप इसका लुक देखेंगे तो देखिए, जैसे कि ओल्ड मॉनिटर होता है हमारा CRT मॉनिटर, उसके तरीके से ये दिखा रहा है। सो कोई भी कमांड आप चलाते हैं तो आपको ये इसी तरह दिखाएगा। सो आप इसका इस तरह यूज कर सकते हैं इसको इंस्टॉल करके। सो बहुत ही अच्छा है गाइस, ये टूल भी आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे मैं चलता हूँ गाइस, आगे मैं आपको गाइस अगर मैं यहाँ पे डिग्रीज पैप यूज का बात करूँ, ये मेनली हमारे लिए तब हेल्पफुल होता है जब आपके पास NF रैम नहीं होती। तो आपको पता ही है गाइस, रैम फास्टर होती है हार्ड ड्राइव से। सो जो रैम है हमारी वो बहुत ज़्यादा स्पेस भी यूज कर लेती है। सो एक ऑप्शन है स्वैप यूज। अब स्वैप यूज भी हमारा एज अ रैम काम करता है। सो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कमांड्स हमारी यहाँ पे अवेलेबल है। सो यहाँ पे मैं पहली कमांड जो चला रहा हूँ आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये एज हमारा रैम का जो कंजम्पशन है और जिसकी स्पीड को बढ़ाता है। सो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ये आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो कंजम्पशन है 60 बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा, ये मैंने कम कर रखा है। कम करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक कमांड दी है और आप भी उसको सेम कमांड से यूज़ कर सकते हैं। सो एट लास्ट में आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे ये एंट्री डालनी होती हैं। एंट्री जैसे डालेंगे तो वो चीज़ आपकी माइनस कम हो जाएगी। ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छा है। तो कोई स्वैप को आप रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये बैलेंस बना के रखता है। ठीक है। सो आपका सिस्टम का जो स्पीड है मच बेटर हो जाता है। इस चीज़ को मैंने यूज़ करके देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो आप भी इसका यूज़ करके देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इससे आपको बेनिफिट मिला है कि नहीं। सो ये बहुत से ऐसे ऑप्शन से बहुत से सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको बताए। एक लास्ट एंड फाइनल सॉफ्टवेयर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अनेबल डिवाइस कैची। सो अनेबल डिवाइस कैची भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है गाइस, जो कि आपके हार्ड ड्राइव की कैची को क्लियर करता है। ठीक है। और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है डाटा लॉस होने का, बट मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसको अनेबल करें। बट कैची में मुझे नहीं लगता कि डाटा का इतना लॉस होने का कोई डर है। कैची तो एक आपका टेम्परेरी फाइल्स का भी हम बोलते हैं। सो आप अपने रिस्क पे इसको अनेबल कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। सो कैची को ये राइट करता रहेगा, ऑटोमेटिक करता है ये। अगर आपको इसको गो थ्रू करना है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एक
डिस्क में जाना है। डिस्क में जाने के बाद यहाँ पे डिस्क में क्लिक करना है गाइस, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पहले तो पार्टीशन सेलेक्ट कर लेना है आपका, जिस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा वर्चुअलाइजेशन के ऊपर इंस्टॉल्ड है और इसके पास कोई एसएस नहीं है मेरे पास, तो ये डिस्क ड्राइव सेटिंग जो ऑप्शन है ये डिसेबल हो रखा है। आप अगर मेनली सिस्टम पे कर रहे हैं, आप अपने ऑन हार्डवेयर सीपीयू के अंदर कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपको विजुअल मिल जाता है। मेरे केस में विजुअल नहीं है बिकॉज मैं वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहा हूँ। सो आप इस प्रोसेस को इस तरह अनेबल कर सकते हैं। ये पीपीटी मैं आपको एंड ऑफ द यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया, ubuntu के इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के बारे में गाइड किया, पेन ड्राइव इंस्टॉलेशंस कैसे होती हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, पार्टीशन के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, बैटरी इंप्रूवमेंट, लाइनेक्स लैपटॉप के रिगार्डिंग आपको बताया, कस्टमाइज डॉक के बारे में बताया। बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप पूरा ubuntu सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सो बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर आप लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ आपके लिए लेता आऊँगा, कुछ नई एप्लीकेशंस के बारे में मैं आपके लिए लेता आऊँगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस। सो जय हिंद, जय भारत।